वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आए, तो क्या ये पॉसिबल होगा? हाँ हाँ बिल्कुल। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये रास्ता ढूंढ रहे हैं असेंबली में जाने का। मगर रास्ते के साथ वो कुछ अपनी फेस सेविंग भी, कि बाइज्जत तरीके से वापस जाए। ऐसे ना लगे कि अब हार पीट के मार खा के अब वापस आ रहे हैं, बस आ रहे हैं, ऐसे ना लगे। तो कोई असूली बात होनी चाहिए। अब उसूल इनका ये उन्होंने निकाला है कि हम अपने इस्तीफे जो हैं वो देने जा रहे हैं, और वहां हम एहतजाज करेंगे और कैमरा के अंदर करेंगे वगैरह वगैरह। अब स्पीकर ने पहले ही कह दिया कि जी जो मर्जी कर लो, मैं नहीं, मैं तो एक एक करके सुनना है। अब बात यह है कि अब ये जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, स्पीकर रिजेक्ट कर दे, फिर अब क्या करेंगे? वापस आ जाए? नहीं, वो तो बैठना चाहते हैं वहां। तो फिर कैसे बैठेंगे? वो ऐसे ही बैठेंगे ना, चलो जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च कर दो। 2 हफ्ते तो निकल जाएंगे ना जी, हफ्ता 10 दिन तो निकल जाएंगे इसमें। और वो हफ्ता 10 दिन में निकल जाएंगे, इनके पास तो नंबर्स ही कोई नहीं है। वो फेल हो जाएगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। मगर चले थोड़ा पंजाब से अटेंशन थोड़ा सा उधर हो जाएगा। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, पीडीएम वाले जो हैं दे आर नॉट बॉदर्ड। वो पक्के बैठे हुए हैं वहां इस्लामाबाद में, वो अपना काम कर रहे हैं और वो अपना काम करते रहेंगे। शहबाज शरीफ ने तो ना आना है ना जाना है, वो तो अपने काम कर रहा है, अच्छा। जो कि उसको करने भी चाहिए। क्योंकि उसके ऊपर बड़ा प्रेशर है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि कोई डिलीवरी करें इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर। तो वहां तो सारी तवज्जो जो है इकोनॉमिक फ्रंट पे हो रही है। तो ये असेंबलीज के अंदर जो कुछ वो करेंगे, खान साहब कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको। वो उनको पता है कि स्पीकर हैंडल कर लेगा, और हमारे बाकी जो हमारा विप है और बाकी अलाइंस है वो सारे आके अपना वोट वोट डाल देंगे या रोक देंगे इनको। मगर टाइम पास हो जाएगा। अब ये टाइम पास जो है, ये एक्चुअली किसके हक में जाता है? ये एक्चुअली पीडीएम के हक में जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो तो अभी इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है। तो चलो गेम्स खेलते रहे आप लोग, मगर पीटीआई जो है उसको भी अब टाइम चाहिए, क्योंकि पीडीएम बात नहीं मान रही। अब बात मनवाने के लिए वो कभी इधर हाथ पैर मारते हैं, कभी इधर हाथ पैर मारते हैं, गेम में भी रहना चाहते हैं। एक तरफ धमकी दे रहे हैं कि डिसॉल्व करने लगे हैं, फिर डिसॉल्व भी नहीं करते। तो ये सारी गेम प्लेइंग हो रही है, और होना यही है कि ये मई जून तक निकल जाएगा ऐसे। फिर देखा जाएगा उसके वक्त, उस वक्त तक अगर कोई 6 माह तो बड़ी बहुत टाइम होता है ना जी, उसके अंदर कोई डिस्कशन हो सकती है। जैसे मैंने कहा, असद उमर साहब ने तो इशारा कर दिया है कि हम तैयार हैं, हमारे साथ कोई मुकमुका कर लो, 3 महीने कम कर लो, 3 महीने ज्यादा कर लो। मगर खान साहब का प्रॉब्लम यह है कि खान साहब जो है वो अंग्रेजी का मुहावरा, इज आउट ऑन अ लिम। वो किसी एक दरख्त की टहनी पे बैठे हुए हैं, और उनको समझ नहीं आ रही है कि ऊपर कैसे चढ़ूं या नीचे कैसे उतरूं। तो वहां उनका मसला बना हुआ है, वो रास्ते ढूंढ रहे हैं। सही। और ये इस वक्त टाइम गेन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको फेस सेविंग मिल जाए। जी हाँ। अच्छा, तो सेठी साहब, अभी फवाद चौधरी ने एक और भी बात की है। उन्होंने कहा है कि असेंबली अगर तहलील नहीं भी होती तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो वो क्या ऑप्शंस हैं जिन पर वो गौर कर रहे हैं? तो क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है, वही ऑप्शन है। फिर वापस आ जाएंगे, हम जा रहे हैं जी, फिर आ जाएंगे, हम फिर आ रहे हैं जी, यही है। और ऑप्शन इनके पास क्या है? अच्छा, कोई तो ऑप्शन नहीं है इनके पास। सही। आपने कहा कि ये जो तमाम मामलात हैं जो पंजाब में चल रहे हैं ये डिले होंगे और अदालतों में जाएंगे ये मामला, तो अदालत में आप किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? नहीं देखिए, ये अच्छी बात नहीं है कि हम ये कहें कि फलाने का पल्ला भारी है। ऐसे ऐसे लगेगा जैसे हम अदालत को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बात यह है कि इस वक्त ना अदालतें चाहती हैं इलेक्शंस हो, ना एस्टेब्लिशमेंट चाहती है इलेक्शंस हो, ना पीडीएम चाहती है इलेक्शंस हो। सवाए पीटीआई के कोई और नहीं चाहता और ना इलेक्शंस हो। मुल्क की मुआशी सब, सूरत हाल ऐसी है। नो, उसी की तरफ मैं आ रहा हूं ना। सारे ये चाहते हैं कि कुछ स्टेबिलिटी आए, माशी सूरत हाल को बेहतर करे ये पीडीएम गवर्नमेंट। बिकॉज लोगों को पता है इस बात का कि अगर इलेक्शन की तरफ आप चले गए तो अगले 6 महीने तो गुजर गए जाएंगे, और उतनी देर में मुल्क डूब जाएगा, कोई होगा नहीं चलाने के लिए। और अगर आप इलेक्शन की तरफ जाते हैं और केयर टेकर्स आ जाते हैं और ये आपस में लड़ते रहते हैं बाहर भी, तो फिर क्या होगा? फिर ये है कि एस्टैब्लिशमेंट केयर टेकर्स को कहेगी आप बैठे रहो यार, अब हमारा काम करें, ये बैठने दो, लड़ने दो इनको बाहर। अब बात यह है कि ये फिर किसी को सूट नहीं करेगा, ना सूट करेगा, ना पीटीआई को सूट करेगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है सबसे बड़ा लूजर इमरान खान होगा। इमरान खान इसीलिए चाहता है फौरी तौर पे इलेक्शन हो, क्योंकि अभी वो थोड़ा बहुत पॉपुलर अभी भी है। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, देखिए ना, आज जो उन्होंने अपने सहाफियों को बुला के लंबा चौड़ी उन्होंने दी है, और उनके सहाफी जो है वो लगे हुए हैं, खान ने ये कहा, खान ने वो कहा। सारी घिसी पिटी बातें हैं, एक बात नई नहीं है, सारी बातें पुरानी बातें हैं। मगर वो गेम में रहना चाहते हैं, मीडिया में रहना चाहते हैं, इसलिए हर रोज
वो फिर बुला लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर वही बातें घूम फिर के, कोई नई बात तो कर नहीं रहे हैं। दिन ब दिन उनका बयानिया कमजोर होता जा रहा है, बिकॉज सुनने वाले लोग जो है दूध थक गए हैं सुन सुन के, उसके साथ कोई मिल कुछ नहीं रहा है। तो इसलिए खान साहब इज इन ट्रबल। और शहबाज शरीफ साहब बड़े कॉन्फिडेंट है, पीडीएम बड़ी कॉन्फिडेंट है, राना सनाउल्लाह के साहब आप बातें सुने, वो तो बड़े कॉन्फिडेंट लगते हैं। और जो पसूड़ी पड़ी हुई है वो सारी खान साहब के कैंप में पड़ी हुई है, चौधरी साहब के कैंप में पड़ी हुई है। और मैं आपको ये बता दूं कि किसी सूरत में भी एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इस वक्त कोई इलेक्शंस हो। अलबत्ता वो अभी इंटरवेंशन नहीं कर रहे, वो बिल्कुल न्यूट्रल है, मगर उन्हें नजर आ रहा है कि अगर वो इंटरवेंशन नहीं करेंगे और पीडीएम के ऊपर यहाँ आके बंदूक नहीं रखेंगे कहीं इलेक्शन कराओ, तो पीडीएम ने इलेक्शन नहीं कराना। और खान साहब जो है वो अब लॉन्ग मार्च और धरने शरने ये जमाने गए अब। वो उस वक्त बड़े दलेर थे जब एस्टेब्लिशमेंट साथ होती थी इनके। जैसे ही बाजवा साहब इधर उधर हुए नहीं तो इन्होंने लॉन्ग मार्च भी कॉल ऑफ कर दी और आके लाहौर में आके बैठ गए जमान पार्क में, बनीगाला भी भूल गए। डर लगता है इनको कि गिरफ्तार ना हो जाए। उधर से आपको पता ही है आज 5 केसेस की समात थी, और दिन ब दिन उनके खिलाफ जो केसेस हैं मुख्तलिफ किस्म के वो जोर पकड़ रहे हैं। तो किसी न किसी स्टेज पे खान साहब को समझ आनी चाहिए कि अगर ये जैसे कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता नहीं इख्तियार करते तो फिर और बहुत सी चीजें हो सकती है, जो कि मैं कह चुका हूं कि देखिए इनको ख्याल करना चाहिए। ये ना हो कि लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाइड है, ये भी डिस्क्वालीफाई हो जाए, फिर क्या होगा? तो और क्राइसिस बन जाएगी। हम तो चाहते हैं कि कोई भी डिस्क्वालीफाई ना हो, नवाज शरीफ भी ना हो, इमरान खान भी ना हो, सारे इलेक्शन लड़े एक फ्री एंड फेयर, मगर टाइम पे। ऐसे नहीं कि जी लड़ाई करते करते मुल्क का ही पट्ठा गोल कर दो तुसी। और अभी तो आईएमएफ का मामला चल रहा है जिसके साथ बहुत से इश्यूज और लगे हुए हैं, तो पहले उसकी तरफ जाएं, नहीं तो रहना ही कुछ नहीं। तो ये लड़ेंगे क्या, जाएंगे कहां, कौन से इलेक्शन जीत के क्या करेंगे? तो डिफॉल्ट हो गया तो फिर क्या करेंगे? जो इमरान खान का मौकिफ है वो ये है कि अवाम मेरे साथ है। तो ये जो केसेस आ रहे हैं और जिस तरह से ऑडियोज आ रही हैं, जिस तरह से केसेस बन रहे हैं, क्या अवाम पे उनकी जो पॉपुलैरिटी है उस पर इसका असर पड़ रहा है? जी देखिए, ये जो छोटा छोटा कतरा कतरा करके खान साहब के खिलाफ बवाल आ रहा है, कभी कोई वीडियो आ जाती है, कभी कोई ऑडियो आ जाती है, कभी कुछ और चीज आ रही है, अभी तो ये चलेगा मामला। बहुत से लोग मायूस हो जाते हैं ना, जैसे खान साहब का प्रोपागेंडा सुन सुन के पीडीएम के सपोर्टर्स मायूस हो जाते हैं, यार फिर गल होएगी। इतने भी इनके भी बड़े ऐसे सपोर्टर्स हैं जो कि इनकी बातें जो है ना एक्सपोज हो रहे हैं। खान साहब वो जो सारा एक भगवा बना हुआ था ना, खान साहब ओए अनटचेबल टेफलॉन मैन वगैरह वगैरह, ऐसी नहीं बात। ठीक है, आज अगर वोटिंग कराई जाए तो इनका बहुत बड़ा वोट बैंक है, ये नहीं मैं कह सकता कि इतना बड़ा है कि वो जीत जाएंगे। नून लीग का अपना बड़ा ट्रेडिशनल वोट बैंक है, मगर बात यह है कि खान साहब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन ओनली बिकम लेस पॉपुलर, शैल वी से लेस पॉपुलर। और पीडीएम जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन ओनली बिकम लेस अनपॉपुलर।